अफेयर्स पार्ट 3। भारत का पहला सरकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो गुजरात में होगा। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में। भगवान बुद्ध जो त्रिसेवा अभियान है, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? भारत से, नेपाल से और श्रीलंका से। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ की है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ की है? तो असम, मेघालय और मिजोरम में की। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हिमाचल प्रदेश में रखी गई। स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? तो जोमेटो से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2015 में। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चाइना ने किया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चीन ने। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया? तो बांग्लादेश ने किया ऑपरेशन डेविल हंट। यूएसए की वैश्विक जो लीड है यानी ऊर्जा पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा मिला है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? तो वह स्वीडन से। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका राजस्थान में। दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? नामीबिया के थे। दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? नामीबिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बैड गर्ल को सम्मानित किया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? तो पेरिस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेरिस में। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? विंग रैडर। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टचमैन का संबंध किस देश से है? तो वह आपका स्विट्जरलैंड से। थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला। हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए जो शरद .2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया। भारत किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो वह है तमिलनाडु। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है इसमें जो 180 देशों में भारत का स्थान है 96। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोबिट।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स्ट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स्ट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। चर्चा में रहा जो खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। जो गाया टेलीस्कोप से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गाया BH3 ब्लैक होल खोजा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। स्किल उदय टंगल योजना किस राज्य ने प्रारंभ करी? तो स्किल उदय टोंगल की योजना किस राज्य ने प्रारंभ करी? तो त्रिपुरा ने करी। दक्षिण चीन सागर ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? तो चीन ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू कर दिया? तो मणिपुर में। चर्चा में रहा जो बेल विवाह है वो कहाँ पे होता है? चर्चा में रहा जो बेल विवाह है ये होता है नेपाल में। लोकसभा में किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? लोकसभा ने किस भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? जो डोकरा कलाकृतियां हैं वो छत्तीसगढ़ की हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो शिखर धवन को चुना गया है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है मित्रा। IM पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो गोपीचंद हिंदुजा की पुस्तक है IM। पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो गोपीचंद हिंदुजा की पुस्तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत करी? यानी मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ये पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? संवाद जो है थाईलैंड में संबोधित किया। पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? तो थाईलैंड। जोथम नापत किस देश के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वानुअतु। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया। लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो कर्नाटक को। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ? था बड़ोदरा में हुआ। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को सम्मानित किया गया राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से। चर्चा में रहे जो भरूच सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी राजस्थान में। चर्चा में रहे इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे है? तो नई प्रजनन तकनीक से है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच की जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच की जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को 6वां स्थान मिला है। भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने करी है? तो मेटा ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओमान में हुआ है। सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस खेल से है? तो आपका टेनिस से है। ब्लूमबर्ग की 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अंबानी परिवार भारत के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एडनॉक के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो यह है UAE। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो म्यूनिख में हुआ। नो मनी फॉर टेरर। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया? नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया? वैजयंत पांडा। दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार नर्मदा बचाओ आंदोलन।
9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? चाइना ने। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया है? इंडोनेशिया। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ? विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया? तो यूनेस्को ने। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत का पहला बायो बैंक जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में हुआ। इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का जो प्रोपेलेंट मिक्सर है वो कहाँ लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उदयपुर में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उदयपुर में। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जैकब किपलिंग का संबंध किस देश से है? युगांडा। 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की? ग्रामीण विकास मंत्रालय। चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किस शहर से? चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किस शहर से है? तो मुंबई से है। दिवंगत हुई सी कृष्णवेणी का संबंध किस सिनेमा से था? तेलुगु से था। राजनयिक संबंधों की जो 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में किया गया। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगौर्जन का 6ठा संस्करण प्रारंभ किया? वो जापान थे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जो बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई? तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। जो मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो एक पनडुब्बी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। भारत की पहली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया? भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC का नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलन मस्क ने किया। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किस राज्य ने लॉन्च की? गुजरात ने लॉन्च की। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो गुजरात में किया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो किया मनु भाकर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? 19 फरवरी को मनाई गई। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में। 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोगी समिति की बैठक कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद किसने चुना गया है? रेखा गुप्ता को। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। एक्सपायर्ड दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो केरल ने। चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो गूगल से है। चर्चा में रहे जो अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो गूगल से है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित NAVDEX और IDEX 2025 में भागीदारी की है? तो वह UAE। भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन आइला का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। चर्चा में रही ऑपरेशन जो हस्का नाइट है का संबंध किस देश से है? तो चाड से है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? राजस्थान में। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ लॉन्च की गई? पुणे में।
2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकबट का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से। भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो दूसरा। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो वह अर्जेंटीना के साथ। गुटखा और पान मसाला 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? झारखंड। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? पूर्णिमा वर्मन को। मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंता नागेश्वरन। मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो जो इंडोनेशिया से है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो मुंबई में। अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? तो स्पेस टेक स्टार्टअप से है। पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो दोहा में जीता है। सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो असम में। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल में। आईएसएस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है। एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो काश पटेल ने की है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5-CoV-2 का संबंध किससे? चमगादड़ से है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? पुणे में हुई। गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो म्यूजियम में महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? तो मॉरिशस है। एआई संचालित नेत्र जांच पहल नैनामृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो आपका केरल है। अली लियांग उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? और फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है। टाइम्स की जो वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल करी थी? विराट कोहली। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे? तो उड़ीसा। एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया।